और साइड पे दो। अगर सबने लिख लिया है तो थम्स अप देके मुझे बता दें। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कुछ समय पहले मेरे पास एक लड़की रीडिंग के लिए आई और मुझसे उसने कहा, मैम, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। खैर ये क्वेश्चन कई लोगों का होता है। मैंने डिग्री भी कर ली, जॉब भी बदल ली, सिटी भी बदल ली, रिलेशनशिप भी बदल लिए, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी वही है। मैंने उससे केवल एक बात कही, तुम्हें भविष्य जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। और यही टैरो का सबसे बड़ा उद्देश्य है। टैरो भविष्य बदलने नहीं बताता। टैरो हमें अपने आप से मिलवाता है। लेकिन समस्या ये है कि टैरो के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं फैली हुई हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले उन मिथ्स को तोड़ते हैं। देर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट टैरो, सो लेट्स टॉक ऑफ दोज मिथ्स। मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगी, आप चैट बॉक्स में यस और नो लिखें। तो टैरो इज ओनली फॉर टेलिंग फ्यूचर। So somebody has written yes, no. Okay, let's go on to the next sentence. टैरो सीखने के लिए साइकिक होना जरूरी है। To learn tarot, it is important to be a psychic. Kind of. I like that reply. No. Okay. Let's go on to the next sentence. तीसरा, टैरो में ब्लैक मैजिक होता है। टैरो is all about black magic. No, 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 no. I like that. No. So a lot of people do believe that this is a total myth. So glad to see that. चौथा, टैरो हर कोई नहीं सीख सकता। टैरो can't be learned by everybody. Maybe, no, can't say. Good. इन सब सवालों के जवाब आज हम क्लास के अंत तक आपको पूरी तरह समझा देंगे। You will get answers to all these questions by the end of this class. Next slide, please, admin. अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर टैरो क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि टैरो क्या है, तो शायद ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि भविष्य बताने का एक तरीका। अगेन, इट बीइंग अ मिथ। लेकिन वास्तविकता में टैरो सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं है। टैरो एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल गाइडेंस टूल है। ये हमें हमारी करंट सिचुएशन, एनर्जी, चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर की पॉसिबल डायरेक्शंस को समझने में मदद करता है। सो टैरो
is not only to tell of the future. Tarot helps us understand ourselves, our current situation, energy, challenge, opportunities, and future possible directions more clearly. It is a spiritual and psychological guidance tool. टैरो कार्ड्स में बने सिंबल्स हमारी लाइफ की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन्हें देखकर हम अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और चॉइसेस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। So the tarot cards, they have a lot of symbols, colors. These help us in understanding our own situations, and they are the reflections of our own situations. So after looking at them, we understand our thoughts, emotions, and choices in a better manner. और उसी की वजह से हम सही डिसीजन ले सकते हैं. That helps us to take a better decision. Tarot is not a book which just tells you about your future. टैरो वास्तव में एक गाइडेंस टूल है और ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है और इसके माध्यम से जो आपके अंदर चल रहा है, एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स, पॉसिबिलिटीज, वो रिफ्लेक्ट होती हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो टैरो एक मिरर है। यह आपका अपना भविष्य नहीं दिखाता मगर आपकी वर्तमान ऊर्जा दिखाता है। So if we want to understand it a little better, we can say that tarot cards are a mirror, a reflection of what is happening in our life, our energy, emotions, thoughts, possibilities. It reflects all that. And it doesn't tell only of the future, it just tells you about what is happening, the energy level that is there in you at present, and it gives you guidance for the future. Next slide, please. तो आज की इस शुरुआत में मैं चाहती हूं कि आप एक बात हमेशा के लिए नोटबुक में लिख लें। टैरो प्रेडिक्ट्स पॉसिबिलिटीज, नॉट फिक्स्ड डेस्टिनी। सो उसके हिसाब से टैरो हमें पॉसिबिलिटीज, रास्ते दिखाता है बहुत से जिसके ऊपर हम चल सकते हैं मगर एक फिक्स डेस्टिनेशन नहीं दिखा सकता या डेस्टिनी हमारी नहीं बना सकता। टैरो हमें डराने के लिए नहीं है बल्कि हमें जागरूक बनाने के लिए है। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए नहीं है बल्कि हमें क्लियर करने के लिए है। और यही कारण है कि दुनिया भर में लाखों लोग टैरो को केवल भविष्य देखने का माध्यम नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक अद्भुत साधन मानते हैं। लगभग हर बिगिनर मुझसे ये, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडमिन। लगभग हर बिगिनर मुझसे ये पूछता है, मैम अगर मैं कार्ड सिर्फ कागज से के टुकड़ों को ही मानूं कि ये कागज के टुकड़े हैं तो ये हमारी लाइफ के बारे में कितना सही बात कैसे बता सकते हैं। और सच कहूं तो यही सवाल है जो टैरो को सबसे रहस्यमयी बनाता है। लेकिन आज मैं इस रहस्य को बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी। अगर टैरो कार्ड सिर्फ कागज के बने हुए कार्ड्स होते तो फिर ये हमारी लाइफ के बारे में इतनी सटीक बातें कैसे बता सकते थे? आखिर इनके पीछे कोई तो साइंस है। ये वास्तव में कोई एनर्जी काम कर रही है इनके पीछे। क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसमें भूमिका निभाता है? और इंट्यूशन क्या होता है? यही सब हम अब अगले भाग में विस्तार से पूछेंगे। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, टैरो को कुछ भी नहीं पता होता। टैरो के कार्ड्स को कुछ भी नहीं पता होता। कार्ड्स आपके भविष्य को देखकर आपको उत्तर नहीं देते हैं। कार्ड्स में सिर्फ सिंबल है। वास्तविक काम आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी एनर्जी और आपका इंट्यूशन करते हैं। इसे मैं हमेशा गूगल मैप के उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आप अपनी कार लेकर किसी नए शहर में जा रहे हैं। आपने गूगल मैप खोला। गूगल मैप आपको रास्ता दिखाता है, आपको बताता है कि आगे ट्रैफिक है,
आगे रोड बंद है और आगे कोई बेहतर रूट भी उपलब्ध है, लेकिन कार कौन चला रहा है? आप। डिसीजन कौन ले रहा है? आप। गूगल मैप खाली गाइडेंस देता है। उसी प्रकार टैरो भी आपको केवल संभावनाएं दिखाता है। टैरो कहता है कि यदि आप इस दिशा में चलें तो आपका परिणाम आगे क्या होगा ये बता सकता है, लेकिन रास्ता बदलना या उसी रास्ते पे आगे बढ़ना ये हमेशा आपके हाथ में होता है। इसलिए टैरो कार्ड कभी भी आपकी फ्री विल नहीं छीनता, वह केवल आपको बेहतर निर्णय लेने के लिए क्लैरिटी देता है। आप सब ये मानते हैं? या निसार शाह, यू हैव अ क्वेश्चन, आप बोले। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि टैरो इंट्यूशन पे चलता है। अगर मैं टैरो रीडर बनना चाह रही हूँ, माय इंट्यूशन इज वेरी बैड। मैं जो सोचती हूँ कि अब ये होगा मेरी लाइफ में, ऐसा ही होगा, मैनिफेस्ट कर, कभी होता ही नहीं है। तो अगर मैं खुद के ही लाइफ में कुछ मैनिफेस्टेशन, इंट्यूशन, सब कुछ ही गलत हो रहा है मेरा, तो मैं किसी और को कैसे रास्ता दिखा सकूंगी? तो आगे मतलब हम मैं उसकी, टैरो रीडर नहीं बन सकती? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आगे हम उसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ी ठीक सी है, पेशेंस। ठीक है, ठीक सवाल जितने है। हैं अगर लास्ट के लिए छोड़े जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। नो प्रॉब्लम। बट यू हैव अ लिटिल पेशेंस, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि फोन बजने से पहले ही आपको महसूस हो गया है कि किसका कॉल आने वाला है? हैव यू एवर फेल्ट that before the phone even rings, you start feeling that somebody you know who's calling? या फिर किसी व्यक्ति से पहली बार मिले हैं मगर ऐसा लगता है कि इसको हम बहुत देर से जानते हैं? या यू फील दैट ये जो इंसान है इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता? या फिर मन ने कहा कि इससे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए? क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप किसी जगह गए और बिना किसी कारण के आपको वहां अच्छा नहीं लगा, या किसी के घर में प्रवेश करते हुए आपको बहुत ही शांति महसूस हुई? इन सभी अनुभवों को हम क्या कहेंगे? इंट्यूशन। राइट। और ये कोई जादू नहीं है, ये आपके भीतर पहले से ही मौजूद एक प्राकृतिक क्षमता है। एंड दिस इज व्हाट इंट्यूशन इज ऑल अबाउट। द ओनली थिंग इज कि हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। राइट। अब जब हम कहते हैं कि हम हमारी इंट्यूशन ही ठीक नहीं होती है, शायद हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बट वी विल डिस्कस इट फर्दर एंड वी विल टॉक अबाउट इट। जस्ट गिव मी अ मिनट।
आई एम सो सॉरी। सो स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम इंट्यूशन, जैसे कि आपको लगा कि आपको इंट्यूशन होता ही नहीं है, मगर इंट्यूशन, हर इंसान इंट्यूशन के साथ पैदा होता है। फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं और उसकी तरफ ध्यान देते हैं, और कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। हम जब छोटे बच्चे होते हैं तब हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लॉजिक, फियर, सोसाइटी और ओवर थिंकिंग हमारी उस इनर वॉइस को दबा देती है। सो यू वुड हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स अबाउट गट फीलिंग। दिस इज माई गट फीलिंग। और गट फीलिंग होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अ, जाल में इतना फंसे हुए होते हैं, जानते हुए भी हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। सो टैरो उसी इनर वॉइस को फिर से सुनना सिखाता है। दैट इज वाई आई ऑलवेज से टैरो कार्ड्स आपको कुछ नया नहीं बताते, बल्कि जो उत्तर पहले से ही आपके भीतर मौजूद हैं उन्हें सामने लेके आते हैं। ज्योति, आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू यू रिपीट एवरीथिंग इन इंग्लिश? कोई ऐसा है जिसको कि चाहता है कि मैं इंग्लिश में सारा रिपीट करूं? या ठीक है, मैं वैसे तो बहुत ही सिंपल हिंदी में बोल रही हूँ, कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी दोनों को मिक्स करके बोल रही हूँ। चलिए, अब मैं आप सबसे एक छोटी सी एक्टिविटी करवाना चाहूंगी। अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि आपके कैमराज ऑन नहीं है, बट मैं बिलीव कर रही हूँ जो जो एक्टिविटीज मैं बोल रही हूँ आप अपने लिए उनको कर रहे हैं। सो अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, और अपने जीवन का कोई ऐसा निर्णय याद कीजिए जिसमें आपके मन ने पहले से ही संकेत दिया हो कि ये सही नहीं है, लेकिन आपने उस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। शायद कोई रिलेशनशिप, शायद कोई बिजनेस डिसीजन, शायद कोई जॉब, शायद कोई फ्रेंडशिप। याद कीजिए कि आपके अंदर की एक आवाज आई थी, लेकिन आपने दूसरों की बातें मान ली। अब अपने आप से पूछिए, अगर उस दिन आपने इंट्यूशन सुनी होती तो क्या परिणाम अलग होता? बस उस अनुभव को महसूस कीजिए। और अब धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। शायद अब आपको समझ आया होगा कि एक अच्छा टैरो रीडर बनने के लिए खाली 78 कार्ड्स के अर्थ याद करना काफी नहीं है। यदि मैं आपको आज सभी कार्ड्स के कीवर्ड याद करा दूं, तब भी आप एक महान रीडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि टैरो केवल किताबों से नहीं पढ़ा जाता। टैरो महसूस किया जाता है। जब आप किसी कार्ड को देखेंगे तो सिर्फ उसका नाम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। उसके कलर, उसके सिंबल, उसके कैरेक्टर्स, चेहरे का भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर छोटी डिटेल आपसे कुछ कहती है। और यही है टैरो की लैंग्वेज। नेक्स्ट स्लाइड।
अब बात करते हैं एनर्जी की। हम सभी एनर्जी हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी फीलिंग्स भी एनर्जी हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं तो अपने आप आपस का जो आगे पीछे का वातावरण है उसको बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। और जब आप गुस्से में होते हैं तो बिना कुछ कहे ही सामने वाला व्यक्ति आपकी बेचैनी को महसूस करता है। यही एनर्जी है। टैरो रीडिंग भी इसी एनर्जी के साथ काम करता है। सो इसीलिए एक प्रोफेशनल रीडर रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा अपनी एनर्जी को शांत करता है। अगर आपका मन बहुत परेशान है, आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत इमोशनल हैं या बहुत स्ट्रेस में हैं, तो आपकी अपनी एनर्जी रीडिंग को प्रभावित करेगी। इसलिए रीडिंग शुरू करने से पहले 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, छोटी सी मेडिटेशन करें और अपने डिवाइन सोर्स के साथ जुड़ने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही आवश्यक चीज है। मैं हमेशा रीडिंग करने से पहले अपने कार्ड्स को हाथ में लेकर एक छोटी सी प्रेयर करती हूँ। आप भी अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी मंत्र, कोई भी प्रार्थना या किसी देवी देवता का नाम ले सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, बार बार ना माध्यम चेंज मत करिएगा। जो भी मंत्र आप पहले दिन शुरू करें टैरो कार्ड्स को लेकर, वही आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसी से आपका कनेक्शन गहरा बनता जाता है। जिस डिवाइन एनर्जी के साथ आपका मन जुड़ा हो उसी के साथ नियंत्रित कार्य करें। इसी से जो टैरो की शक्ति है वो और बढ़ती है और आपके साथ कनेक्शन उसका और ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं फ्री विल की। पहले भी आपको मैं एक एग्जांपल दे चुकी हूँ गूगल मैप का, तो उसके ऊपर फिर दोबारा से आते हैं और आपको एक बार फिर याद दिला देती हूँ। मान लीजिए आपने गूगल मैप में डेस्टिनेशन डाल दी। मैप आपको 3 रास्ते बताता है। एक रास्ता छोड़ा छोटा है लेकिन उसमें ट्रैफिक है, दूसरा लंबा है लेकिन स्मूथ है, तीसरा थोड़ा अलग है लेकिन समय कम लगेगा। तो अब ये डिसीजन कौन लेगा? गूगल मैप तो नहीं लेगा। टैरो भी यही करता है। टैरो आपको संभावनाएं दिखाता है, डिसीजन आपका है। जैसे गूगल मैप ने आपको 3 रास्ते दिखाए और उसमें से आपने चूज किया कि आपको कौन सा रास्ता चाहिए। उसी तरीके से टैरो आपको खाली रास्ता दिखा सकता है, बट फ्री विल जो है वो आपकी चेंज नहीं कर सकता। आपको खाली संकेत दे सकता है कि इस दिशा में अगर आप आगे बढ़े तो आगे क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स बदलें, अपनी एनर्जी बदलें, अपने एक्शन बदलें, तो परिणाम भी बदल सकते हैं। इसीलिए टैरो कभी फिक्स डेस्टिनेशन की बात नहीं करता, वे हमेशा करंट एनर्जी की बात करता है। अगर किसी स्टूडेंट की परीक्षा अगले महीने है और वह पूरे महीने पढ़ा ही नहीं, लेकिन टैरो रीडिंग में उसका अच्छा कार्ड आ जाता है, तो क्या वह बिना पढ़े पास हो जाएगा? संभावनाएं बहुत कम है। और अगर किसी स्टूडेंट के सामने कोई चैलेंजिंग कार्ड आ गया लेकिन वे पूरी मेहनत कर रहा है, अपनी स्किल सुधार रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है, तो क्या उसके पास होने की और सफल बनने की चांसेस कम है या ज्यादा? इसीलिए टैरो मेहनत का विकल्प नहीं, टैरो सही दिशा में मेहनत करने का मार्गदर्शन है।
अभी तक आपको समझ आया मैंने क्या बोला? कोई क्वेश्चन अभी है तो अभी ले लेते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। एनीबडी वुड लाइक अ क्वेश्चन? चलिए, एडमिन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपको कार्ड कनेक्शन का सबसे पहला अभ्यास बताती हूँ। जब भी आप नया डेक खरीदें, सबसे पहले उससे सम्मान पूर्वक अपने हाथों में लें। उसे केवल कार्ड्स मत समझिए, उसे एक स्पिरिचुअल कंपेनियन की तरह स्वीकार कीजिए। रीडिंग शुरू करने से पहले कार्ड्स को अच्छी तरह से शफल कीजिए, बड़े ही प्यार से अच्छी तरह से शफल कीजिए। रीडिंग शुरू करने से पहले ये करना जरूरी है। फिर डेक को अपने बाएं हाथ पर रखिए और दाएं हाथ उसके ऊपर रखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मे दीज कार्ड्स बिकम अ सोर्स ऑफ क्लैरिटी, विजडम एंड गाइडेंस। ये कार्ड्स मेरे लिए एक सोर्स ऑफ क्लैरिटी, विजडम और गाइडेंस बने। जो भी संदेश मेरे सर्वोत्तम हित में है वही मेरे सामने आए। द बेस्ट गाइडेंस फॉर माई हाइएस्ट गुड शुड कम इन फ्रंट। इस अभ्यास को लगातार 21 दिन तक कीजिए। किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। टैरो What was the last thing you said? May these cards become a source of clarity, wisdom, and guidance. Whatever message I get is for my highest best. Thank you. That message should come in front. इस अभ्यास को लगातार 21 दिन तक कीजिए एंड डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन। किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। टैरो इंस्टेंट मैजिक नहीं है। इट इज अ रिलेशनशिप दैट यू फॉर्म विद द कार्ड्स। जैसे कि दो लोगों के बीच में एक समझ, एक रिलेशनशिप धीरे धीरे बनता है, वैसे ही टैरो के साथ कनेक्शन आपका धीरे धीरे गहरा होता जाएगा। अब मैं एक ऐसी प्रैक्टिस बताने जा रही हूं जो मैं चाहूंगी कि आप आज से ही शुरू कर दें। इसका नाम है डेली गाइडेंस प्रैक्टिस। हर सुबह उठने के बाद अपने कार्ड्स को शफल कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, टैरो कार्ड्स को शफल कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए और केवल एक प्रश्न पूछिए, आज मुझे किस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए? What is it that today I should be understanding? इसके बाद पूरे डेक में से केवल एक कार्ड निकालिए, ओनली वन। अभी उसका सही उत्तर अर्थ जानने की चिंता मत कीजिए। पहले उसे देखिए, उसके कलर्स देखिए, उसके कैरेक्टर देखिए, उसके चेहरे के भाव देखिए। अपने मन से पूछिए कि यह कार्ड आपको क्या महसूस करा रहा है। अगर आप सबको समझ आया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। मैं दोबारा रिपीट करूं क्या? वुड यू लाइक मी टू रिपीट इट अगेन? No, we got it. ओके, ओके, प्लीज रिपीट। ओके, सो आई विल रिपीट। एवरी डे इन द मॉर्निंग, आप जब सुबह उठें, भगवान का नाम लें, कार्ड्स को शफल करें और अपना मन शांत करते हुए केवल एक प्रश्न पूछें, मुझे आज किस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए?
What is it that I should be aware about today? इसके बाद डेक में से केवल एक कार्ड निकालें, बस एक। आई डू अंडरस्टैंड आपको अभी तो कार्ड्स देखना आता ही नहीं होगा, डजेंट मैटर। अर्थ जानने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस खाली कार्ड देखिए, उसका कलर देखिए, उसके कैरेक्टर्स देखिए, उस कैरेक्टर के चेहरे के भाव देखिए और अपने मन से पूछिए कि ये कार्ड आपको क्या महसूस कराता है। ये एक्सरसाइज करने से आपको टैरो के बारे में याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने आप इंट्यूटिवली सारी चीजें लिखने लग जाएंगे। उस एक कार्ड के बारे में, रंग क्या है, वो रंग आपके हिसाब से क्या दर्शाता है, बाकी के जो सिंबल्स हैं उसमें, उसको देख के आपको क्या लगता है। जस्ट कीप राइटिंग दैट। फिर रात को सोने से पहले पूरे दिन को याद कीजिए और देखिए कि उस कार्ड का संदेश आपके दिन में किसी ना किसी रूप में दिखाई दिया होगा। नोटिस करने की कोशिश कीजिए। यही आवाज धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन को जागृत करेगा। जैसे किसी ने बोला था कि इंट्यूशन नहीं आती है, तो नाउ दिस इज द वे टू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग इंट्यूटिव। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इंट्यूशंस कैसे बढ़ानी है अपनी। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अनदर थिंग, अगर कभी सामने डेवल कार्ड आ जाए या टावर कार्ड आ जाए या कोई ऐसा कार्ड आ जाए जो कि आपको लगे दैट दिस इज अ नेगेटिव कार्ड, डोंट पैनिक। घबराना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि टैरो आपको डराना नहीं सिखाता। टैरो आपको डराने बिल्कुल नहीं आया है। टैरो आपको तैयार करने आया है। अगर किसी कार्ड का संदेश है कि आज धैर्य रखिए, तो धैर्य रखें। अगर किसी कार्ड का संदेश है कि आज बिना विवाद से अ, दिन व्यतीत करें, तो विवाद से बचिए। अगर कोई कार्ड कहता है कि आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, तो पूरा दिन स्वयं को ऑब्जर्व करिए। यही टैरो का वास्तविक उद्देश्य है। टैरो भविष्य की सजा नहीं सुनाता, बल्कि भविष्य के लिए तैयार करता है। इसीलिए आज की क्लास में मैं चाहती हूं कि आप केवल एक बात अपने दिल में लेके जाएं। टैरो का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि अवेयरनेस है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तब डिसीजन बेहतर होते हैं, और जब डिसीजंस बेहतर होते हैं, फैसले बेहतर होते हैं, तब जीवन बदलना शुरू होता है। और यही एक सच्चे टैरो रीडर की पहचान है। अब जबकि हमने समझ लिया कि टैरो कैसे काम करती है, इंट्यूशन क्या है, एनर्जी क्या है, और कार्ड से कनेक्शन कैसे बनता है, अब समय आ गया है कि हम टैरो डेक के अंदर की दुनिया में प्रवेश करें। तो अब हम यही समझेंगे। एंड I'm sure all of you know that today's class is on rider cards. Admin, next slide, please. Thank you. Next slide. Yes, thank you. Thank you, admin. अब इस भाग में हम समझेंगे कि पूरे डेक में कितने कार्ड्स होते हैं। तो शायद आप लोगों को, जिन्होंने
टैरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी है उन्हें पता है कि एक डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। राइडर वेट कार्ड्स ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, amazon से भी अगर आप खरीदना चाहें तो amazon से मिल जाएंगे। दीज आर द कार्ड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, राइडर वेट कार्ड्स। अपने Rider कार्ड्स का cards. डेक जो है, हेलो, What is it? Rider cards. या राइडर कार्ड्स, अपना जो डेक है कार्ड्स का। अब ये देखिए, मैंने एक बहुत ही सुंदर सिल्क का कपड़ा रखा हुआ है अपने कार्ड्स को रखने के लिए, इसकी एनर्जी ताकि इसी में प्रिजर्व्ड रहे और कार्ड्स को बहुत ही सेक्रेट तरीके से आपको ट्रीट करना है। तो अपने हिसाब से कई लोग बैग बना लेते हैं बहुत खूबसूरत सा, अपने हाथ से बनाते हैं। कई लोग, जैसे मैंने सिल्क का कपड़ा रखा हुआ है, ये मेरी मम्मी का दिया हुआ स्कार्फ है, मुझे कभी यूज नहीं किया, तो अब मौका मिला मुझे कि अपने जो टैरो कार्ड्स हैं इसमें रखे, और कई साल से इसमें लपेट के मैंने डेक रखा हुआ है अपना टैरो का। पूरे डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। शायद आप, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी टैरो के बारे में समझ है उनको पता ही होगा। इसमें मेजर आर्कानास और माइनर आर्कानास होते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि मेजर आर्कानास और माइनर आर्कानास क्या होते हैं, और कैसे केवल 5 मिनट में किसी भी टैरो डेक को पूरे स्ट्रक्चर को आसानी से समझा जा सकता है। सबसे बड़ा डर जो कई लोगों के मन में होता है वह ये है कि मैम पूरे 78 कार्ड्स हैं, क्या इन्हें याद करना बहुत मुश्किल होगा? मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में टैरो को कठिन लोगों ने बनाया है, जबकि ये बहुत ही आसान है। आज मैं आपको पूरे डेक इतनी सरलता से समझाऊंगी कि उसके बाद जब भी आप अपना टैरो डेक को हाथ में लेंगे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा कार्ड कहाँ है। तो पूरे डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, बस इस संख्या को हमेशा याद रखें। इन 78 कार्ड्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाग है मेजर आर्कानास और दूसरा है माइनर आर्कानास। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप एक मूवी देखने गए। मूवी में कुछ बहुत बड़े मोमेंट्स होते हैं जो कि पूरी कहानी बदल देते हैं। हीरो का जन्म, उसकी जर्नी शुरू होना, उसका संघर्ष, उसकी जीत, उसकी हार, ये सब मेजर इवेंट्स होते हैं। लेकिन उसी मूवी में रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी होती हैं। कौन किससे मिला, किसने क्या कहा, कौन कहाँ गया, किस दिन क्या हुआ, ये छोटी छोटी बातें पूरी कहानी को आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल यही टैरो में भी होता है। मेजर आर्कानास आपकी लाइफ के बड़े लेसन्स, बड़े डिसीजंस, बड़े टर्निंग पॉइंट्स और स्पिरिचुअल जर्नी को दर्शाते हैं, जबकि माइनर आर्कानास आपकी रोजमर्रा की लाइफ को दर्शाते हैं। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपके इमोशंस, आपके कैरियर्स, आपका कम्युनिकेशन, ये सब माइनर आर्कानास में आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आए और पूछे, मैम मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस जन्म में क्यों आई हूं या आया हूं, मेरा सोल क्या सीखना चाहता है, आपको क्या लगता है? ये बड़ा क्वेश्चन है या छोटा? चैट में लिख के बताइए, ये बड़ा क्वेश्चन है या छोटा? मेजर, मेजर, बिल्कुल ठीक। ऐसे प्रश्न के उत्तर हमें मेजर आर्काना में मिलते हैं। लेकिन अगर वह क्लाइंट पूछे, मुझे नई जॉब कब मिलेगी, इंटरव्यू के लिए किस बात पर ध्यान दिया जाए,
मेरा और मेरे पार्टनर के बीच का कम्युनिकेशन कैसे सुधरेगा? तो ये रोजमर्रा के प्रश्न हैं और इनके उत्तर माइनर आर्कानास में विस्तृत तरीके से दिए जाएंगे। तो अब अपनी नोटबुक में लिखिए, मेजर आर्कानास बड़ी तस्वीर दिखाते हैं और माइनर आर्कानास उस तस्वीर की डिटेल समझाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स अंडरस्टैंड मेजर आर्कानास नाउ। मेजर आर्कानास को समझते हैं। पूरे डेक में केवल 22 मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं। इनकी यात्रा 0 से शुरू होती है और 21 तक समाप्त होती है। पहला कार्ड जो है फूल कार्ड कहा जाता है और आखिरी कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड है। ध्यान दीजिए, मैं इसे जर्नी कह रही हूं क्योंकि वास्तविकता में ये 22 कार्ड किसी इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी को दर्शाते हैं। मैं इसीलिए इसको जर्नी कह रही हूं। फूल एक ऐसा व्यक्ति का प्रतीक है जो बिना किसी डर के अपनी नई यात्रा शुरू करता है। फिर रास्ते में उसे अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग अनुभव मिलते हैं, चुनौतियां मिलती हैं, सफलताएं मिलती हैं, हार मिलती है, परिवर्तन आते हैं और अंत में वह द वर्ल्ड तक पहुंचता है और यही उसकी जर्नी पूरी पूरी होती है। इसलिए आने वाली क्लास में हम हर कार्ड को एक एक कहानी की तरह सीखेंगे ताकि आपको कभी भी इसका अर्थ रटने की जरूरत ना पड़े। अब मेजर आर्काना को कैसे पहचानेंगे? तो ये बहुत आसान है। आपके डेक में किसी भी कार्ड को उठाइए, अगर उस कार्ड के ऊपर नंबर लिखा है, उदाहरण के लिए फूल लिखा है और साथ में 0 भी लिखा है, तो वह मेजर आर्काना का कार्ड है। मैं देखने की कोशिश कर रही हूं मेरे डेक में, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो। आपको दिखाई दे रहा है? आई थिंक फोकस में नहीं आ रहा। ये मेजर अरकाना का फर्स्ट कार्ड है, द फूल। इसके यहां पे द फूल लिखा हुआ है और यहां नंबर भी दिया हुआ है, 0 नंबर दिया हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है द फूल। एक मिनट, अब शायद आप देख सकेंगे बेटर। आप सबको दिखाई दे रहा है? Yes. सो दिस ऑल दीज कार्ड्स हैव अ नंबर हियर और नाम नीचे लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये मेजर आर्काना का कार्ड है। इसी प्रकार मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, the empress, the emperor, the lovers, the chariot, strength, hermit, wheel of fortune, justice, death, temperance, the devil, the tower, the star, the moon, the sun, judgment and the world, इन सभी के कार्ड्स पर नंबर होंगे और उनका नाम भी लिखा होगा। बस इनकी यही पहचान है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं माइनर आर्कानास पर। मेजर अरकानस तो केवल 22 थे, लेकिन बाकी के 56 कार्ड्स माइनर अरकानस कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड एडमिन। यहीं पे ना जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत घबरा जाते हैं कि इतने सारे कार्ड्स को याद करना कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। माइनर अरकानास एक्चुअली 4 फैमिलीज हैं। अगर आपको इन 4 फैमिलीज के बारे में समझ आ गया तो पूरा डेक आपको समझ आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये 4 फैमिलीज हैं, पेंटिकल्स, कप्स, वॉर्ड्स और सॉर्ड्स। अब इन चारों को किसी कठिन शब्द की तरह मत देखिए, इन्हें अपने जीवन से जोड़िए। सबसे पहले है पेंटिकल्स। जब भी आपको कोई कॉइन दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि ये पेंटिकल है। अब कॉइन का क्या मतलब है? पैसा, पैसा, संपत्ति, बिजनेस, कैरियर, स्टेबिलिटी, मेहनत, प्रैक्टिकल लाइफ। इसलिए पेंटिकल हमेशा अर्थ एलिमेंट से जुड़ा होता है। जब भी रीडिंग में पेंटिकल आए, सबसे पहले आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्या ये बात पैसे से, काम से, कैरियर से या स्टेबिलिटी से जुड़ी हो सकती है? सो दैट इज व्हाट पेंटिकल डिनोट्स। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स कम टू कप्स। सो आप बता सकते हैं कि कप्स किसके लिए यूज होता है? किस चीज के लिए यूज करते हैं हम कप्स? इमोशंस। कप्स, कप्स में क्या रखते हैं हम? पानी। पानी। पानी रखने के लिए कप्स यूज होते हैं। और पानी किसका प्रतीक है? लाइक यू सेड, इमोशंस का। इसलिए कप्स हमेशा फीलिंग, लव, रिलेशनशिप, कंपैशन, फैमिली, इमोशनल लाइफ को दर्शाता है। जब भी रीडिंग में कप दिखाई दे तो सबसे पहले इमोशन के बारे में सोचिए, एंड दिस इज कनेक्टेड टू द वाटर एलिमेंट। ये वाटर एलिमेंट का प्रतीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं वॉर्ड्स पे। वॉन्ड एक लकड़ी है, शाफ्ट है। लकड़ी आग से जलती है, इसलिए वॉन्ड फायर एलिमेंट का प्रतीक है। और फायर का अर्थ क्या है? कैन somebody टेल मी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, एडमिन। डेंजर। नो, it is danger, of course. What is the next that you can think of? एडमिन स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज। एनर्जी। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये फायर का प्रतीक है और फायर का अर्थ है पैशन, एक्शन, मोटिवेशन, एम्बिशन, लीडरशिप, ग्रोथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब भी वॉन्ट्स आता है, आपको अपने आप से पूछना है, क्या ये कार्ड एक्शन लेने के लिए कह रहा है? अब आते हैं चौथे कार्ड पे। एडमिन, स्लाइड 17 प्लीज। 17 नेक्स्ट। चौथा कार्ड है सॉर्ड्स का। सॉर्ड यानी तलवार। तलवार किससे जुड़ी हुई है? Fights. कम अगेन। Fights. Fight. बिट्रेयल। बिट्रेयल। बुद्धि, विचार, निर्णय, कम्युनिकेशन एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए सॉर्ड को एयर एलिमेंट का प्रतिनिधि माना जाता है। जब भी सॉर्ड आए, थॉट्स और डिसीजंस की तरफ ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक देती हूँ, जिसमें आप सभी कुछ एक डिफरेंट सीखेंगे। तो पैसा अर्थ, पैसा कमाती है, इसलिए कॉइन जो है इज इक्वल टू पेंटिकल्स इज इक्वल टू Pentacles. पेंटिकल्स इज इक्वल टू मनी। Money. वाटर भावनाओं की तरह बहता है, इसलिए कप्स इज इक्वल टू इमोशंस। फायर आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है, इसलिए वॉन्ट्स इज इक्वल टू एक्शंस।
एयर दिखाई देने वाले नहीं, हर जगह होती जरूर है, इसलिए वो हमारी थॉट्स को दर्शाता है। जस्ट लाइक आवर थॉट्स, वी कांट सी देम, इसलिए स्वॉर्ड्स इज इक्वल टू माइंड। अगर आपने ये चार बातें सीख ली तो रीडिंग करते समय आपको आधी समझ अपने आप आने लगेगी। और हर सूट का, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हर सूट का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल एक जैसा होता है। सबसे पहले एज आता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आते हैं चार कार्ड्स। ये कार्ड्स है कोड कार्ड्स, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। यानी हर सूट में केवल 14 कार्ड्स होते हैं। चार सूट्स और चार सूट्स में 14 कार्ड्स, 14 into 4, एंड देन the major arcanas. So when we count all of them, they give us 78 cards. So now tell me, do you think tarot is difficult? Still, how many of you feel that tarot is difficult? No. Great. अब कोड कार्ड्स को समझते हैं। बहुत से नए रीडर्स जो हैं वो कोड कार्ड को भी भविष्य बताने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोड कार्ड्स अक्सर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी, नेचर, बिहेवियर, मेच्योरिटी और इंटेंशन के बारे में बताता है। अगर कोई पूछे कि सामने वाला व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं, उसकी नेचर कैसी है, वह इमोशनली मेच्योर है या नहीं, तो कोड कार्ड्स हमें उसकी ऊर्जा समझने में मदद करते हैं। मैं चाहती हूं जिस जिसके पास डेक है वो फिर एक बार डेक अपने हाथ में लीजिए और बिना किसी कार्ड निकाले सिर्फ उसे देखें और अपने मन में कहिए, अब मैं तुम्हें समझने लगी हूं, अब मुझे तुम कठिन नहीं लगते। क्योंकि आज के बाद जब भी आप अपने डेक खोलेंगे, आपको ये याद रखने कि पूरे टैरो केवल दो हिस्सों में बटा है, मेजर अरकानास एंड माइनर अरकानास। मेजर अरकानास जीवन की बड़ी कहानी बताते हैं, माइनर अरकानास रोजमर्रा की घटना बताते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न आता है, जब रीडिंग करते हैं तो इतने सारे कार्ड्स में से कार्ड निकालना कैसे शुरू करें, कैसे कार्ड निकालें? रीडिंग शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? कार्ड्स को शफल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हर दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या डेली गाइडेंस कार्ड में डेविल कार्ड और डेविल टावर और डेथ आ जाए तो क्या घबराना चाहिए? ये सब सवाल आप अपने आप से पूछिए और मुझे बताइए कि इनके आंसर्स क्या होंगे। अपनी नोटबुक में लिखिए, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब तक हमने टैरो की पूरी फाउंडेशन समझ ली और आपने जाना कि टैरो क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इंट्यूशन कैसे काम करती है, कार्ड्स के साथ कनेक्शन कैसे बनाए, पूरे डेक का स्ट्रक्चर क्या है, मेजर आर्कानास और माइनर आर्कानास वास्तव में उनका उद्देश्य क्या है। अब मैं आपसे एक ऐसे प्रैक्टिस को सिखाने जा रही हूँ जो हर प्रोफेशनल टैरो रीडर को जिंदगी भर करना चाहिए और हम लोग करते हैं। यदि आप केवल एक अभ्यास ईमानदारी से अगले 21 दिन तक भी कर ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपका कनेक्शन अपने टैरो कार्ड के साथ पहले से कहीं अधिक गहरा हो जाएगा। हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। हर सुबह उठ के 2 मिनट शांत मन कीजिए और जल्दबाजी में रीडिंग न कीजिए, नहीं कीजिए। यदि आप गुस्से में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और मन अशांत है तो स्वयं को संतुलित कीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, अपने डिवाइन सोर्स को याद कीजिए, फिर टैरो कार्ड को दोनों हाथ से पकड़िए, मन ही मन कहिए, आज मुझे वही गाइडेंस मिले जो मेरे सर्वोत्तम हित में। मुझे आज किसी बात के प्रति जागरूक रहना है तो वह क्या है?
ये हम पहले भी एक्सरसाइज में आपको बता चुकी हूँ। नाउ दैट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। केवल एक कार्ड आपने उठाना है और उस कार्ड को देख के समझने की कोशिश करनी है कि आपको इंट्यूटिवली क्या आता है, कि वो कार्ड को देख के, उसके कलर्स को देख के, उसके सिंबल्स को देख के क्या दिमाग में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं उस प्रश्न पे आती हूँ जो लगभग सब बिगिनर्स पूछते हैं, और मुझसे तो कई बार पूछ चुके हैं, मैम क्या टैरो यस और नो का उत्तर दे सकती है? उसका उत्तर है हाँ। लेकिन खाली हाँ और ना के उत्तर को प्रोफेशनल टैरो रीडिंग नहीं मानते। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और पूछता है मुझे ये जॉब मिल जाएगी। आप रीडिंग में पॉजिटिव कार्ड उठाते हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि बिना मेहनत किए उसे जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई चैलेंजिंग कार्ड आता है तो क्या इसका अर्थ है कि उसके जॉब नहीं मिलेगी? ऐसा भी नहीं है। टैरो वर्तमान ऊर्जा को दिखाता है। यदि व्यक्ति अपनी तैयारी बदल दे और प्रयास बढ़ा दे, कम्युनिकेशन स्किल सुधार ले और सही दिशा में काम करे, तो परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए एक अच्छा टैरो रीडर कभी भी केवल हाँ और ना कहकर रीडिंग समाप्त नहीं करता। वह ये भी बताता है कि वर्तमान स्थिति क्या है, उसे कैसे सुधारा जाए, और व्यक्ति अपने परिणाम को बेहतर कैसे बना सकता है। याद रखिए, टैरो भविष्य का फैसला सुनाने के लिए नहीं है, ये खाली भविष्य की तैयारी कराने के लिए। यही सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए कोई भी क्लाइंट आपके पास आए तो उसका उद्देश्य केवल प्रिडिक्शन लेना हो सकता है, मगर आपका उद्देश्य केवल प्रिडिक्शन देना नहीं होना चाहिए। उसे क्लैरिटी देनी चाहिए, उसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए, सही दिशा दिखानी चाहिए। और अच्छा रीडर वही बन सकता है जिसके पास क्लाइंट अधिक अ, पहले से अधिक आश्वस्त होके जाए, लाइक ही इज हैप्पी वाइल गोइंग अवे फ्रॉम यू, उसको और परेशानी ना हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज की क्लास समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी कमिटमेंट चाहती हूँ। अगले 21 दिन हर दिन आप एक डेली कार्ड निकालेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड 22। उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और रात को पूरे दिन से उसका संबंध समझने की कोशिश करेंगे। यही आपका होमवर्क है। आने वाली क्लासेस में जब हम एक एक कार्ड को विस्तार से पढ़ेंगे, तब आपको महसूस होगा कि जिन कार्ड्स को आज आप केवल चित्र समझ रहे थे, वे धीरे धीरे आपसे बातें करनी शुरू कर देंगे। और विश्वास मानिए, वही दिन आपकी वास्तविक टैरो जर्नी की शुरुआत होगी। आज हमने टैरो की फाउंडेशन रखी है। हमने जाना है कि टैरो कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, बल्कि गाइडेंस का माध्यम है। हमने समझा है कि इंट्यूशन क्या होती है, एनर्जी क्या है, डेक का स्ट्रक्चर क्या है, मेजर अरकाना माइनर अरकाना का उद्देश्य क्या है, डेली गाइडेंस कैसे लेनी चाहिए, और एक प्रोफेशनल रीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन पता है, ये तो खाली शुरुआत है। अगली क्लास में हम राइडर वेट टैरो कार्ड्स के पहले कार्ड द फूल से अपनी वास्तविक यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे वादा करती हूं कि मैं आपको केवल कार्ड का मीनिंग याद नहीं करवाऊंगी, मैं आपको हर कार्ड की कहानी सुनाऊंगी। हर कार्ड को एक लाइव कैरेक्टर की तरह समझाएंगे। आप उसके साथ जुड़ेंगे, आपकी पर्सनालिटी उसको महसूस करेगी, और फिर आपको कभी भी उन कार्ड्स को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही इस पूरे कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी विश्वास के साथ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी, मैं समाप्त करती हूँ। और आप अपना होमवर्क मत भूलिएगा, अपने कार्ड्स का सम्मान कीजिएगा,
अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना शुरू कीजिए और याद रखिए टैरो कार्ड्स केवल माध्यम है। वास्तविक गाइडेंस हमेशा आपके भीतर की जागरूकता है, आपकी संवेदनाशीलता है और आपके डिवाइन कनेक्शन से ही आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव। अगले सेशन में हम फूल के साथ अपनी टैरो जर्नी की पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे और मैं आपसे वही मुलाकात करूंगी। अब आप लोगों के पास कोई सवाल है मेरे लिए तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई सवाल अभी किसी के दिमाग में है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और मुझसे पूछ लें। वो इंट्यूशन के लिए आपने जो कहा था कि इंट्यूशन अ, आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी। देखिए, इंट्यूशन हम सबके अंदर होती है, हम सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार हम अपनी मटेरियल लाइफ में इतना ज्यादा घिरे हुए होते हैं कि हम उसको ना नजरअंदाज कर देते हैं। टू मेनी नॉइजेस ऐसा। कम टू मेनी नॉइजेस, टू मेनी नॉइजेस, नॉट So ओनली I नॉइजेस। shouldn't be discouraged, no, that I cannot become a professional tarot reader if I You do will not have become a, intuition. I can assure you, I will make you a professional tarot reader. I like that. You just have to be connected to the cards, and once that happens, intuition अपने आप डेवलप होने लग जाएगी, and then you will feel, once you start developing it for the cards, Hmm. you will start developing it for yourself also. देखो, यूनिवर्स हमें हमेशा दो चॉइसेस देता है, और वो चॉइसेस व्हेन वी से ना, मतलब आई एम फ्रॉम आई स्टडीड इन माय कॉन्वेंट स्कूल, तो हमें Hmm. हमेशा बोला जाता था कि आपके एक शोल्डर पे एंजल है और एक शोल्डर पे डेविल है, हाँ। और आपको सुननी है दोनों में से किसकी बात सुननी है। सो यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स अस अ चॉइस फॉर एवरीथिंग। दो चॉइसेस हमेशा मिलती हैं हमें, उसमें से क्या चॉइस। कई बार हम अपने सिचुएशंस में ऐसे घिरे होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट राइट फॉर मी, बट एक्चुअली दैट माइट बी द राइट पाथ फॉर यू। आपने अपनी इंट्यूशन को सुना ही नहीं। हम्म। चलो, तो इसमें शायद ये सीखते सीखते इनर वॉइस को भी पहचान ले। कम अगेन। शायद टैरो सीखते सीखते प्रोबेबली आई विल आल्सो लर्न बिल्कुल, टू अंडरस्टैंड माय इनर बिल्कुल, वॉइस। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब दूसरों के लिए आप करेंगे तो फिर आपके लिए भी वो काम करेगा ना। हम्म। थैंक यू। और फिर उसको मानना भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि हमको उसको मानना भी है। हाँ हाँ। सपोजिंग आई वॉन्ट टू बाई अ प्रॉपर्टी, हम्म। इंट्यूटिवली मुझे पता है कि वो जो जगह मैं जहां प्रॉपर्टी खरीद रही हूं वो शायद ठीक नहीं है, मगर लालच, मेरे को वहां पे प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है और 100 गज का प्लॉट है, तो मुझे लगता है यार देखा जाएगा। हम्म। कई बार होता होगा ना ऐसे, यस यस। दिमाग में आता है कि देखा जाएगा। तो अब इंट्यूशन की क्या गलती है? भगवान ने तो थोड़ी सी इंडिकेशन दी थी मुझे कि शायद वहां पे ठीक रहेगा नहीं, लैंड ठीक नहीं है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मगर मुझे तो 1000 गज का प्लॉट चाहिए था और इतना सस्ता मिल रहा था, मैंने ले लिया। सो ये होते हैं कई बार, हम अपनी चीजों में इतने घिरे हुए होते हैं कि इंट्यूशन हमारी ठीक आती भी है और फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। समझ आ रही है कि इस आदमी के साथ बिजनेस करना मेरे लिए ठीक नहीं है, मगर मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। जॉब है नहीं मेरे पास, मुझे लग रहा है कि मेरे को तो बिजनेस स्टार्ट करना है,
और इसी के साथ बिजनेस में करूंगी तो मैं बहुत फ्लरिश कर सकती। गट फीलिंग ये कह रही है ये आदमी धोखा दे सकता है किसी वक्त भी। इंट्यूशन मेरे को ये समझा रही है, मगर मेरे पास मुझे लगता है चारा होता है, मगर मुझे लगता है ओहो मैं कहाँ क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तो बिजनेस नहीं है। अब ये एक आदमी सामने आया है, कम से कम इसको तो पकड़ लूं। समझ रही हूँ, गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी फेस। थैंक यू। You're most welcome. Anybody has any other question? चलिए ठीक है। Till the next class, we meet again in the next class. Till then, Radhe Radhe, good night, and God bless you all. Thank you.